शेयर बाजार में 5 महीनों की लगातार गिरावट के बाद मार्च में तेजी देखने को मिली है। भारतीय शेयर बाजार से रूठे विदेशी निवेशक भी अब वापसी करते हुए दिख रहे हैं। विदेशी निवेशकों ने फिर से खरीदारी शुरू की है। अब मार्च का महीना खत्म होने के साथ अप्रैल की शुरुआत होने जा रही है। विदेशी निवेशकों की ओर से बिकवाली को लेकर कारोबारी साल 2025 बाजार के लिए बेहद अहम रहा है। खासकर इस साल के दूसरी छमाही में एफआईज की बिकवाली दिखी है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक पूरे साल हर महीने नेट खरीदार रहे। अब विदेशी निवेशकों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एफआईज की। साल 2025 में विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार में जमकर बिकवाली की। पूरे साल में इन्होंने नेट 1,27,401 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए, यानी विदेशी निवेशक इस साल बेचने के मूड में रहे। लेकिन मार्च में उनकी बिक्री थोड़ी कम हुई और ये आंकड़ा 3,972 करोड़ रुपए तक आ गया। दूसरी तरफ हमारे घरेलू निवेशक यानी डीआईज पूरे साल खरीदारी करते रहे। इन्होंने 6,06,368 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। मार्च में भी डीआईज ने 37,079 करोड़ रुपए की खरीदारी की। शुक्रवार को देखें तो एफआईज ने 4,352 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, लेकिन डीआईज ने उसी दिन 7,646 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लिए। यानी घरेलू निवेशक बाजार को संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। एफआईज ने साल में 7 महीने बिकवाली की, जिन्होंने अक्टूबर में 94,017 करोड़ और जनवरी में 78,027 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बिक्री देखी गई। लेकिन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में ये खरीदारी करते भी दिखे। सितंबर में तो इन्होंने 57,724 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जो सबसे ज्यादा था। अब डीआईएस की बात करें तो इन्होंने पूरे साल एक भी महीने में नेट बिकवाली नहीं की। हर महीने ये खरीदार ही रहे। अक्टूबर में 1,07,255 करोड़ रुपए और जनवरी में 86,592 करोड़ रुपए की खरीदारी के साथ इन्होंने बाजार को मजबूती दी। अब सवाल यह है कि क्या हुआ कि बाजार फिर से संभल गया। असल में मार्च में खरीदारी के हफ्ते से एफआईज की रणनीति में बदलाव दिखा। पिछले 15 दिनों में इनकी खरीदारी की वजह से निफ्टी में करीब 6% की तेजी आई। ये पिछले 5 महीनों की गिरावट के बाद सबसे बड़ी रिकवरी थी। आपको बता दें कि निफ्टी में ऐसी लंबी गिरावट 1996 के बाद पहली बार देखी गई थी। तो एफआईज की वापसी ने बाजार को नई ताकत दी। अब ये समझते हैं कि एफआईज वापस क्यों आए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहला, सितंबर के ऊंचे स्तर से फरवरी तक निफ्टी 16% नीचे आ गया था। इससे शेयरों की कीमतें सस्ती हो गई और निवेशकों को लगा कि अब खरीदारी का सही वक्त है। दूसरा, हाल ही में रुपए में तेजी आई, जिससे अमेरिकी निवेशकों का रुझान भारत की ओर बढ़ा। तीसरा, भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार दिखा। जीडीपी, आईआईपी और महंगाई दर जैसे आंकड़ों ने बाजार को सपोर्ट किया। अब आगे की बात करें तो एफआईज का पैसा बाजार में आएगा या नहीं, ये अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ पर निर्भर करेगा। अगर वहां ये बड़ा टैरिफ नहीं लगता तो बाजार की ये रैली जारी रह सकती है। यानी अभी निवेशकों की नजर अमेरिका की नीतियों पर टिकी है। वैश्विक स्तर पर सभी की निगाहें 2 अप्रैल पर होंगी। इस दिन अमेरिका की ओर से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने वाला है। ये टैरिफ अमेरिका में उन सामानों पर लगेगा जो अमेरिका के सामानों पर टैरिफ लगाते हैं। साथ ही ऑटोमोबाइल पर 25% का टैरिफ भी 2 अप्रैल से प्रभावी होगा। इसके अलावा 2 अप्रैल को हो सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर कोई नई घोषणा करें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर टैरिफ आक्रामक हुए तो ग्लोबल ट्रेड वॉर बढ़ सकती है। इससे वैश्विक विकास को नुकसान हो सकता है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कुछ हद तक मंदी से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि बढ़ते व्यापार तनाव के बीच सोने की कीमतों में सुरक्षित निवेश की मांग साफ तौर पर देखी गई है। कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर में पिछले सप्ताह 3.07% की तेजी आई है। इसके अलावा अमेरिकी नौकरियों के आंकड़ों पर भी नए सप्ताह में नजर रहेगी। इनमें फरवरी के लिए जॉब ओपनिंग्स और मार्च के लिए बेरोजगारी दर और नॉन फॉर्म पेरोल डेटा शामिल है। ब्याज दर पर फैसला लेते वक्त अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व नौकरियों के डेटा पर भी ध्यान देता है। जानकारों का मानना है कि मार्च में बेरोजगारी दर में फरवरी के मुकाबले कुछ बढ़ोतरी होगी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल अगले सप्ताह 4 अप्रैल को अपनी स्पीच देंगे। मार्केट पार्टिसिपेंट इसमें फेड की अगली पॉलिसी मीटिंग्स में ब्याज दरों पर रुख को लेकर कुछ संकेतों की तलाश करेंगे। अगले सप्ताह अमेरिका, चीन, जापान आदि सहित कई देशों की ओर से मार्च के लिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई के फाइनल आंकड़े भी जारी किए जाएंगे। घरेलू स्तर पर मार्केट पार्टिसिपेंट 2 अप्रैल को एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग और 4 अप्रैल को सर्विस पीएमआई के फाइनल नंबर्स पर नजर रखेंगे। शुरुआती अनुमान के अनुसार मार्च में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बढ़कर 57.6 हो गया। ये फरवरी में 56.3 था। सर्विस पीएमआई घटकर 57.7 हो गया, जो फरवरी में 59 था। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025 के आखिरी सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े 4 अप्रैल को जारी किए जाएंगे।
21 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 658.8 अरब डॉलर हो गया। आने वाले सप्ताह में ऑटोमोबाइल कंपनियां मार्च के बिक्री आंकड़े जारी करेंगी। एनालिस्ट के मुताबिक बिक्री के सभी क्षेत्रों में कमजोर रहने की उम्मीद है। मार्केट पार्टिसिपेंट का ध्यान फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स यानी एफआईज की गतिविधियों पर भी रहेगा। एफआईज लगातार दूसरे सप्ताह शुद्ध खरीदार रहे, इससे मार्केट सेंटिमेंट्स को बूस्ट मिला। 28 मार्च को समाप्त सप्ताह में उनकी खरीद 17,426 करोड़ रुपए रही। इसके चलते एफआईज मार्च में कैश सेगमेंट में 2,000 करोड़ रुपए के नेट बायर बन गए। कुल मिलाकर अगला हफ्ता शेयर बाजार के लिए काफी अहम होने वाला है। बाजार में तेजी बनी हुई है, हालांकि सभी की निगाहें 2 अप्रैल पर टिकी हुई हैं। बाजार में अगले सप्ताह तेजी जारी रहेगी या गिरावट आएगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको क्या लगता है, बाजार की चाल कैसी रहने वाली है? अपने